हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 37 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो सेट 36 तक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाकर के वो टाइम निकाल के ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैं कोशिश करती हूँ कि रिपीटेड ना हो, नए क्वेश्चंस हों, ठीक है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ साथ हिंदी और करंट अफेयर्स, मतलब पूरा जीके जीएस आप लोगों का कवर होता है। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और उससे पहले यही कहूँगी कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो होता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली बेसिस पर सॉल्व करिए, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? बता दूं आप लोगों को, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। मराठा और केसरी दो अखबार चलाए थे बाल गंगाधर तिलक ने, तो केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। और ये एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो चारों ऑप्शन है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, इन किसी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पारित किया गया था? तो दल बदल अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, कांग्रेस की सरकार थी। 52वां संविधान संशोधन लाया गया था जिसमें दल बदल विरोधी कानून को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो सूची दे रखी है आप लोगों को और सूची 1 में आप लोगों को मेला दे रखे हैं जो कि यूपी के मेले होने वाले हैं, और दूसरी तरफ दे रखे हैं उत्तर प्रदेश के शहर जिनके साथ आपको मैच करना है कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगेगा? आगरा में, ठीक है। आगरा में आ जाइए, आगरा में लगेगा। तो इसको बटेश्वर को आगरा से मैच कर देते हैं। नौचंदी मेला आपका लगेगा मेरठ में, देवा मेला आपका बाराबंकी में, और गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, ठीक है। ये चारों मैच हो जाएंगे। देखिए, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वे अपने साथ एक नहीं 4-4 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से करने चाहिए। मेला महोत्सव की एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए मैंने यूपी स्पेशल की बनाई थी जब आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला था। यूपीपी का जो एग्ज़ाम था, अभी तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मान लीजिए री एग्ज़ाम होना है। उससे पहले क्लास मैंने आप लोगों के लिए तैयार की थी, तो वो क्लास आप लोग देख सकते हो जाकर के। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मेला महोत्सव और जितने भी सांस्कृतिक विरासत है सब आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या मिल जाएगा? प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपकी लिए क्लास ये जो है हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ होता है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिरत्न क्या हो जाएंगे? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। उन दोनों के नाम हमको बताने हैं, कौन थे? तो देखिए, भारत को आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे, ठीक है। और जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद कौन बने? सी राजगोपालाचारी बने। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना था? तो संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय बना वो बना भारत खंडे संगीत संस्थान महाविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो
भारत खंडे संगीत संस्थान में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का वो विश्वविद्यालय बना जहाँ पर संगीत शिक्षा दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरी गैगरिन या यूरी गगारिन, यहाँ पे लिखा है, कहीं कहीं आपको गैगरिन भी देखने को मिलेगा, ये सब एक ही बात है। ठीक है, यूरी गैगरिन या यूरी गगरिन सेम बात है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, किस देश को बिलोंग करता था हमें बताना है। तो यूरी गैगरिन जो है रूस को बिलोंग करता था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और रूस ने अपना जो पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा था उसका नाम क्या था, स्पुतनिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंततः जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो देखिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सारी किस तरफ बहने वाली नदियां हैं। अगर हम इस तरह से कुछ देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ठीक है, ये नदियां यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, ये तीनों नदियां। ठीक है, अच्छा जो नर्मदा नदी है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो नर्मदा नदी है वो कुछ इस तरफ से बहती है, ऐसे बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से भी होकर के बहती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जाकर के कहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है, अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का अपवाह तंत्र अगर आप लोगों को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और इसके साथ साथ गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र और उसके साथ साथ जो भी अपवाह तंत्र यूपी का बनता है वो आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसकी सबसे निचली परत को हम क्या करते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय उपग्रह सर्वेक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 7 नहीं है, 1 है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा 2 बातें, जितने भी राज्य से संबंधित अधिकारी होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, ठीक है, तो इनकी नियुक्ति जो भी करता है राज्यपाल करता है। और जो केंद्र से संबंधित होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब बात आती है जो राज्यों के न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की बात आती है तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये चीज़ डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबद्ध नहीं है। तो रसिया, बिरहा और कजरी ये तीनों यूपी के संगीत हैं, यूपी के लोकगीत हैं। ठीक है, लोक गायकी के एक तरीके से लोक गायन है, ये गाया जाता है। लेकिन टप्पा शैली जो है, ये जो टप्पा है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है। तो शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर में लगता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कोल विद्रोह 1830 से 33 तक चला, किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी ये दोनों लोगों के नेतृत्व में ये कोल विद्रोह चला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में है। तो ये कौन से मूलाधिकार के अंतर्गत आता है हमको बताना है। तो देखिए बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने का जो अधिकार है ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है हमें बताना है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है। मणिकर्णिका घाट अगर आप वाराणसी जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको मणिकर्णिका घाट। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या था है। तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं
पर जो चित्र अंकित हैं उनका मूल विषय बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध चरित्र। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर निम्नलिखित में से कौन सा था जहां पर बंदरगाह था? ठीक है, एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो लोथल जो है बंदरगाह शहर है, इसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा खुदाई हुई थी तो वहां पर बंदरगाह पाया गया लोथल में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से, भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है, मैंने एक ट्रिक बताई है आप लोगों को, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। मित्र से हो जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से आपका राजस्थान हो जाएगा, गा से गुजरात हो जाएगा, माँ से यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झाड़ ये पूरा झारखंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है जो इसमें नहीं आता है इस ट्रिक में, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गोरखपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो जब हम पूर्ण तरीके से गणतंत्र बने थे, कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पूरे तरीके से लागू हुआ था, तभी हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह अपनाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है वन्य जीव सप्ताह हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में राज्य का पहला तितली पार्क का उद्घाटन किया है। ये भी सही बात है, कानपुर में पहला तितली पार्क खोला गया है, उत्तर प्रदेश का पहला तितली पार्क है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क खोला गया है, जो कि भारत का पहला रात का वन्य जीव सफारी पार्क है। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कई सारे स्टेटमेंट मिल रहे हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो राजकीय चिन्ह है और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोलार स्वर्ण क्षेत्र किस राज्य में है? तो कोलार जो है स्वर्ण क्षेत्र है, वहां से सोने की खानें हैं। वहां पर कोलार और हट्टी 2 जगह हैं जहां पर सोने की खानें पाई जाती हैं। ये कहां पर मिलेगा आपको? कर्नाटक में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोलार क्षेत्र कहां पर मिलेगा? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, लुप्त प्राय एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो एशियाई शेर है जो लुप्त होने की कगार पे हैं, एकमात्र भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पर? गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पड़ता है गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है इन 4 ऑप्शंस में। ठीक है, जब भी आपको ऑप्शंस दिए हों तो आप देखोगे उन चारों में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा होगा उसकी बात बताओगे, तो इन चारों में राजस्थान सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वाराणसी की जरदोजी कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो जरदोजी जो है एक तरीके की कढ़ाई होती है, ठीक है, जो कि साड़ियों पर, दुपट्टों पर की जाती है। ये वर्ल्ड फेमस है, बनारस में की जाती है। ठीक है, वाराणसी का जो ब्रोकेड है, ये एक तरीके की कपड़े पर जो बनारस का बुनाई है, ठीक है, बनारसी साड़ियों में ज़्यादातर ये मिलता है। इसने जीआई टैग अभी लिया है, तो ठीक ये वाला जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। और फिरोजाबाद कांच के सम्मान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सुहाग की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी जानते हो फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की चूड़ियाँ फेमस हैं। ठीक है, तो चारों जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं। ठीक है, इनमें से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ये तो मान लो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो जो कांग्रेस का सत्र हुआ था 1911 में, वहां पर पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा कौन सा मानवाधिकार या मूलाधिकार सुरक्षित है? तो जो अनुच्छेद 21 है ये बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, ठीक है, जीवन और उसकी स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है इंग्लिश में शुरू किया गया था, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पर 2 युग्म आप लोगों को मिलेंगे। 2 युग्म क्या, 2 आप लोगों को टेबल मिल रही हैं। एक तरफ आपको मिलेंगे क्या, बौद्ध परिषद, बौद्ध संगीतियाँ, और दूसरी तरफ स्थान। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन से जो युग्म हैं सही सुमेलित हैं, ठीक है, हमको बताना है। तो हमें पता है कि पहली संगीति बौद्ध संगीति जो थी ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, ठीक है, ये सही है, ये यहाँ पर आना चाहिए वैशाली, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, ये भी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र को यहाँ पर कर लीजिएगा। चौथी बौद्ध संगीति बल्लभी में नहीं हुई थी, ये हुई थी आपके कुंडलवन में, ठीक है, कुंडलवन में हुई थी, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1, 2 और 3 सही हैं, चौथा गलत है। अब हम देखते हैं कि कूट कौन सा मैच कर रहा है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में से किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो थारू है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका CRPC से है, तो इसमें कूट दे रखे हैं। पहला पढ़ते हैं, यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया पूरे भारत में सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, कूट ए है, ये सही हो जाएगा। किसी भी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी भारतीय नागरिक जो भारत से परे किए गए अपराध के लिए प्रयास किया जाएगा उससे उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कि भारत ऐसा की कृत्य किया गया था, ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ये पूरे भारत में फैला हुआ है, और अगर कोई भी अपराधी भारत में अपराध करता है, वो कहीं भी चला जाए, जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या और ये मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं, जो भी कृत्य जो भी अपराध करेंगे, इनसे भारत के बाहर भी उसी तरीके से निपटा जाएगा जिस तरीके की से भारत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कूट मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 मैच करेगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा हो जाएगी आपकी क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 40 क्वेश्चन किए। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का 40 में से कितना स्कोर बना, ठीक है। और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में क्लास को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। डेली बेसिस पर आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आती हूँ री एग्ज़ाम के लिए। री एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, UPP का कांस्टेबल का री एग्ज़ाम, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? रिवीजन करना। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका आप सभी जानते हो क्या होता है? प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए, फोकस करिए अपने एग्जाम पे, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।